तो भगवान कृष्ण और भगवान राम में एक समानता ये भी है कि राम जी भी गुरु के प्रति आदर रखते हैं, तो भगवान कृष्ण भी अपने गुरु के प्रति आदर रखते हैं, और आदर रखना भी चाहिए। अब जरा राम जी के सेना में आ जाओ। जामवंत जी राम जी के मंत्री हैं, लेकिन भागवत में जामवंत जी क्या कर रहे? भागवत में भगवान कृष्ण के ससुर बने जामवंत। भगवान कृष्ण के ऊपर चोरी का आरोप लगा। एक राजा के पास एक मणि थी, वो मणि प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी। एक दिन भगवान द्वारकाधीश ने खबर पहुंचाई कि तुम्हारे पास मणि है, मणि बहुत अच्छी है, तुम्हारे काम की नहीं है, तुम उसका उपयोग नहीं जानते हो, हमें दे दो। नहीं दी। राजा का भाई जिसका नाम था प्रसेन, राजा का नाम था सत्राजित, राजा ने नहीं दी। राजा का भाई प्रसेन उस मणि को पहन करके वन में गया। एक सिंह से सामना हो गया, राजा का भाई प्रसेन मारा गया, और वह सिंह चमकती हुई उस मणि को लेकर जाने लगा, कोई खिलौना समझकर। उस सिंह का युद्ध जामवंत जी से हुआ। ये जामवंत जी कौन है? ये वही जामवंत जी हैं जिन्होंने हनुमान जी को सलाह दी। आप सुंदरकांड पढ़िएगा तो प्रथम चौपाई इन्हीं के नाम से आती। ये वही जामवंत जी हैं, जिन्होंने हनुमान जी को सलाह दी, हनुमान जी को शिक्षा दी, और हनुमान जी इन्हीं की सलाह के कारण लंका गए। तो भैया ये द्वापर युग में क्या कर रहे? इसके पीछे एक कथा है। जब युद्ध हो गया, रावण मर गया, तो सब बानर बैठे थे, जैसे आप लोग बैठे वैसे ही बानर बैठे। ऊपर रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी बैठे थे। सब बानर अपनी अपनी गिनती बता रहे थे कि हमने इतने राक्षस मारे। किसी ने कहा हमने 20, किसी ने कहा हमने 100। अंगद जी बोले हमने तो रावण को लड़का लो मार। अब सब हनुमान जी की तरफ देख के बोले आपने कितने मारे? हनुमान जी बोले हमारे अनलिमिटेड है, कोई गिनती नहीं। बोले क्यों? बोले हमने आगे से भी मारे, पीछे पूंछने मारी। बोले गिनती की जा सकती थी, सामने वाले अगर गिनती करनी होती तो करते। बोले हमने सामने से भी मारे और पीछे से भी। तो सेना बोली तुमने पीछे से कैसे मारी? लात मारी? अरे नहीं नहीं नहीं, पूंछ। अच्छा पूंछ में कैसे? हनुमान जी बोले हम लंबी पूंछ कर देते थे, जितने राक्षस एक वीर में आते सबके गले दबा देते। बोलो सीताराम। और हनुमान जी बोले हमारे तो असंख्य, कोई संख्या नहीं। लेकिन सबकी नजर तब तक जामवंत जी के ऊपर गई। महाराज आपने कितने? जामवंत जी ने नीचे सिर कर लिया, हमारा खातो तक नहीं खुलोआ। बानर बोले जय हो। बुढ़ापे में कम से कम एक ही मारती, खाता तो फल जाता, एकदम बिले, एकदम खाली। हम कहीं मारते ना 2-4 चमाटे ही मसक देते। एक बानर बोलो कान में, बोलो काय चांटा मारो किसी का? जामवंत जी बोले नहीं है, बोले चांटा ही मार देते। तो दूसरा बानर बोलो कुछ मत पूछो, बुढ़ापे का शरीर है, इन्हें खुद अपनी पड़ी रही। मारना तो ठीक है, ये खुद बचत रहे कि कोनो राक्षस तुम इन पे ना चढ़ जाए। जामवंत जी अपनी हंसी देख करके भगवान की तरफ देखने लगे कि आप देख रहे हो रघुनाथ जी हमारी हंसी हो रही। राम जी बोले कोई बात नहीं, होने दो। जामवंत जी बोले वाह कैसे होने दो? जामवंत जी कहते हैं बानरों से ए सावधान। अरे बोले हमारी हंसी कर रहे हो तो कोई बात नहीं, पर सुनो जवानी में हम भी कम खतरनाक नहीं थे। अच्छा जवानी में महाराज तुमने कौन सा खतरा किया? जामवंत जी बोले जब हम जवान थे तब एक घड़ी में हमने पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा कर ली। बानर बोले जवानी की छोड़ो, भूतपूर्व जवान हो अब तो आप भूतपूर्व जवान हो, वर्तमान में नहीं हो। अब वर्तमान में बुढ़ापा आ गया, एक भी राक्षस तुमसे नहीं मरा। हाँ जामवंत जी की आंखों में आंसू आ गए। सरकार आप हमारी हंसी देख रहे हैं। राम जी बोले चिंता मत करो। बोले क्यों? बोले इनको जवाब अभी नहीं देना है बानरों को। बोले कब देना है? बोले और बीत जाने दो समय। द्वापर युग में जब हम कृष्ण बन करके आएंगे तब आप जामवंत ही रहेंगे और हमारा आपका 27 दिन तक युद्ध होगा, तब पता लगेगा कि बुढ़ापे में भी कितना दम है। वही जामवंत जी द्वापर युग में भगवान कृष्ण के ससुर जी बने। तो जब मणि लेकर के जामवंत जी गए, भगवान मणि की खोज में वन में आए, एक जगह सत्राजित नाम के राजा का भाई प्रसेन का 100 डला मिला।
शव के पास के पदचिन्हों को देखकर गुफा में आ गए। और जामवंत जी ने वह अपनी मणि अपनी पुत्री जाम्बवती को दे दी थी। भगवान आए, जामवंत जी तो पहचानते नहीं थे। जामवंत जी को लगा कि कोई बिना पहचान का आदमी आ गया है। जामवंत जी युद्ध करने लगे। भगवान से 27 दिन तक 28 दिन तक युद्ध हुआ, पर भगवान ने मुक्का मार मार जामवंत जी की नस ढीली कर गई। इतने मुक्का मारे कि जामवंत जी की नस ढीली हो गई। और जहां भगवान ने लास्ट में बड़ो सो मुक्का बनाओ, सोई जामवंत जी ने विचार करो कि अब तो ही मुक्का खातनु हमारी 13वीं खब जाने। सोई जामवंत जी हाथ जोड़ के बोले, महाराज हम पहचान गए। बोले क्या पहचान गए? बोले रघुनाथ जी ही आज माधव बनकर आए हैं। भगवान बोले पहले नहीं पहचानो, इतनी मार क्यों खाते? एक ये समानता भगवान राम और भगवान कृष्ण में है कि जो राम अवतार में जामवंत जी राम जी की सेवा में थे, वही फिर भगवान कृष्ण अवतार में द्वापर युग में पुनः मिले। इससे सिद्ध होता है जो हम लोग विरोधाभास कर रहे थे, उस विरोधाभास के ऊपर सिद्ध होता है जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। राम ही कृष्ण है और कृष्ण ही राम है।